कई बार दवाई की ज़रूरत नहीं होती, परहेज ही बेहतर होता है। और ऐसे ही लाल किताब में कई जगह ये जिक्र है कि उपाय की ज़रूरत नहीं है, सावधानी जैसे कि परहेज कहा जाए वही ज़िंदगी को खुशनुमा बना देता है। कहावत है कि परहेज इलाज से बेहतर है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। छोटे छोटे परहेज जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए बना दिए थे, कुछ नियम बना दिए थे, अगर हम उन्हीं को मान लें, संस्कारों को मान लें, तो मैं नहीं समझता कि व्यक्ति को कभी किसी ज्योतिषी के पास जाना पड़ेगा। पिछले साल मेरे पास एक कपल आया, गोद में एक बच्चा, बेटा, खूबसूरत, बेटे की उम्र करीब 1 साल। एहसानमंद मेरे इसलिए हो रहे थे कि महाजन जी आपकी सलाह मानकर हम चले, जिससे कि हमें ये खूबसूरत बेटा मिला, परिवार आगे बढ़ा। मुझे ध्यान नहीं था कि वो कब मेरे पास आए थे। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि आज से 6-7 साल पहले वो मुझे दिल्ली में मिले थे। बात कुछ इस तरह थी जैसा कि उन्होंने मुझे बताया। कॉल सेंटर दोनों नौकरी करते थे। दिल्ली के पास ही गुड़गांव है, जिसे आजकल गुरुग्राम कहा जाता है, वहाँ पर उनकी नौकरी थी, नाइट शिफ्ट। ज़्यादातर कॉल सेंटर रात के समय वर्किंग हो रही है उनमें, क्योंकि उनके पास जो उनके क्लाइंट हैं विदेश के क्लाइंट होते हैं, तो उनको सेटिस्फाई करना, उनसे बात करनी, उनके साथ अपने कांटेक्ट अच्छे रखने के लिए दिन और रात का अंतर होने की वजह से यहाँ पर रात को नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता है। दोनों मियाँ बीवी एक ही कॉल सेंटर में काम करते थे। अफेयर हो गया, दोनों ने शादी कर ली। शादी के 1.5-2 साल बाद पत्नी की सेहत खराब रहने लग गई। डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ता। तब उन दिनों में दिल्ली आया करता था। और एक बात बता दूं कि जब 1 साल पहले ये कपल मेरे पास आया था, 1.5 साल पहले कपल आया था, उसके बाद मैंने फिर से दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना लिया है। पिछले 1.5-2 साल से हर महीने दिल्ली आ रहा हूं। तो ये उसी कपल की बदौलत हुआ है कि वो मेरे पास लुधियाना आए और उन्होंने कहानी जो बताई, जो बातें बताई, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जब पत्नी बीमार रहने लग गई, शरीर गर्म रहने लग गया, डॉक्टरों के पास जाना शुरू कर दिया। फिर ऐसे में किसी ने मेरे बारे में उन्हें बताया कि मैं पंजाब से ज्योतिष के लिए, कंसल्टेंसी के लिए दिल्ली आता हूँ। तब उन्होंने मुझसे संपर्क किया, दिल्ली मुझसे मिले। शरीर का गर्म रहना लाल किताब में जिक्र है, बिल्कुल जिक्र है। मैंने उनसे एक बात कही कि जाकर तपेदिक टीबी चेक करवा लो। कहते डॉक्टर तो हमें ये कहते नहीं। मैंने कहा जी एक बार चेक करवा लीजिए आप, क्योंकि जब बीमारी पकड़ में आ जाएगी ना तो इलाज भी हो जाएगा। अगले महीने फिर वो मुझे मिलते, कहते जी डॉक्टर ने टीबी कन्फर्म कर दी है, रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सी आ गई है। रंग उड़ा हुआ है चेहरे का, घबराए हुए हैं। तो मैंने उन्हें समझाया कि देखिए जब बीमारी पकड़ में आ जाती है तो इलाज भी हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैंने उनसे पूछी थी, वो मैंने उसका थोड़ा थोड़ा इशारों में आपको जिक्र कर दिया है। नाइट शिफ्ट है पति पत्नी दोनों की, तो गृहस्थ धर्म निभाने के लिए, परिवार आगे बढ़ाने के लिए
वो दिन में कोशिश करते हैं। बात आपको समझ आ गई होगी कि परिवार बढ़ाने के लिए दिन के समय की गई कोशिश पत्नी को या पति को टीबी तक दे सकती है। ये ग्रह का कॉम्बिनेशन है। तो वही कॉम्बिनेशन देखा था जब उन्होंने कहा कि शरीर गर्म रहता है, तब मैंने उन्हें इस काम के लिए टोटली मना कर दिया। हफ्ते में छुट्टी होती है एक, तब परिवार बढ़ाइए, या फिर नाइट शिफ्ट में काम करना ही बंद कर दीजिए। मजबूरी होती है। तो ये है परहेज। हाँ, साथ में कुछ उपाय जरूर दिए गए, क्योंकि जब बीमारी हो जाए, बीमारी लग जाए, कुछ दवाई की भी ज़रूरत होती है। दवाई की ज़रूरत ना पड़े, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, इसलिए परहेज, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, इसीलिए कहा गया है उन्होंने, परहेज ही बेहतर है। तो परहेज पहले करवा दिया मैंने, साथ में जो उपाय बनते हैं। देखिए, जब टीबी का जिक्र है ना लाल किताब में, तो उसका इलाज का, उसके उपाय का भी जिक्र है, 100% है। तो वो उपाय भी करवाया गया। लेकिन बड़ी बात जो थी वो उनको बता दी। तो उसके बाद वो जब साल पहले आए, 1.5 साल पहले, उन्होंने बता दिया कि कोशिश करके उन्होंने अपने काम में बदलाव कर लिया, प्रोफाइल बदल ली, नाइट ड्यूटी ही छोड़ दी, आराम आ गया। टीबी से भी ट्रीटमेंट भी लिया गया, मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाई ली गई, और साथ में मेरा बताया गया परहेज कि दिन के समय अवॉइड। तो ये बात मानने से धीरे धीरे करके उनकी टीबी ठीक हो गई। और फिर परिवार बढ़ाने की बात, तब उन्होंने परिवार बढ़ाने की सोची। जब तक टीबी थी तब तक बिल्कुल कोशिश नहीं की गई। तब वो कहते हैं कि ये आपकी बदौलत हुआ है। उन्हें वो कहते हैं कि हमें शायद पता ही ना चलता, या डॉक्टर का इस तरफ ध्यान ही नहीं आ जाता, क्योंकि जब हमने डॉक्टर को कहा कि एक बार टीबी का टेस्ट कर लीजिए, तो डॉक्टर वो कहते हैं कि डॉक्टर हमारी हिस्ट्री पूछने लग गए, पारिवारिक हिस्ट्री, कि बाप को कभी हुआ, माँ को हुआ, मामा को हुआ, नाना को हुआ, दादा को हुआ। दोनों के परिवारों में टीबी की कोई भी हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन टीबी पल्ले या गले पड़ गई सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। तो वो गलती बंद करवा दी, दवाई ली गई, परहेज किया गया, टीबी दूर। तो अब आती है बात कि ये लाल किताब में कहाँ जिक्र है। सूरज, सन, खाना नंबर 1 लाल किताब वाले खाना बोलते हैं, वैदिक पुरातन ज्योतिष वाले जिसे लगन कहते हैं, प्रथम भाव कहते हैं। अगर उसमें सूर्य है, तब इस बात की दिन के समय परिवार बढ़ाने की कोशिश की, ऐसी बात की 100% मनाही की गई है, और यही टीबी का कारण हो जाता है। तब मैंने उनको ये बंद करवाया। एक और छोटी सी बात, सूरज और शुक्र जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में एक साथ हैं, वो भी इस बात को अवॉइड करें, वरना वो भी किसी ना किसी बीमारी से खुद या उनका जीवन साथी ग्रस्त हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि महिला को हो, जीवन साथी हस्बैंड भी हो सकता है, सूर्य लगन में महिला का भी हो सकता है। तो ये अवॉइड करना चाहिए ऐसे कामों के लिए। इस काम के लिए सारी रात बनाई है कुदरत ने। तो प्रिकॉशन इज बेटर देन मैं कहना ही नहीं चाहता। तो जिन व्यक्तियों का सूर्य लगन में है वो अवॉइड करें। तो मेरे साथ बने रहने के लिए, लाल किताब की बातें जानने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, जो आपका प्यार मुझे मिल रहा है। तो और बातें और योग, अच्छे या बुरे, और परहेज जानने के लिए मेरे साथ हमेशा जुड़ने के लिए नीचे देखिए बेल का आइकॉन है, उसको दबाएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।